गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आज क्लास 12th का एक हमने वीडियो बनाया था, वो सिलेबस से रिलेटेड था। आज जो वीडियो है वो आपके टॉपिक से रिलेटेड है। जो टॉपिक हमने लिखा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति जो फलन आपका लेसन है। पहले फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा एक ट्रिग्नोमेट्री, ये 12th में आप पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, मतलब उसका व्युत्क्रम पढ़ेंगे आप ट्रिग्नोमेट्री का। तो इस ट्रिग्नोमेट्री के व्युत्क्रम में क्या है, पहले आपने साइन पढ़ा होगा, अब आप इसमें पढ़ेंगे साइन इन्वर्स। उसमें कॉस पढ़ा था, कॉस इन्वर्स, सेक इन्वर्स। तो ये क्या होता है इन्वर्स, इसके मान क्या होते हैं। फंक्शन आपको दिया जाएगा, आपको परिसर और मुख्य मान शाखा निकालनी पड़ेगी। परिसर को हम मुख्य मान शाखा भी कहेंगे। जैसे कोई फलन आपको दिया गया है, मान लीजिए y बराबर कहेगा साइन इन्वर्स x। वैसे आपने अभी तक तो साइन x पढ़ा होगा, y बराबर साइन x। लेकिन फलन अगर ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की बात करें, इन्वर्स ट्रिग्नो की बात करें, तो इन्वर्स ट्रिग्नो कहा है कि y बराबर साइन इन्वर्स x है, तो उसका जो मुख्य मान शाखा होगा वो क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 होगा। अच्छा, क्लोज इंटरवल मैंने कहा, बहुत से बच्चे क्लोज इंटरवल को जानते ही होंगे, हालांकि क्लास 11th में पढ़ चुके होंगे। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, इंटरवल दो होते हैं, एक ओपन इंटरवल होता है, एक क्लोज इंटरवल होता है। इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, पुरानी बातें हैं, बेसिक चीज़ है, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होता है, जैसे कोई संख्या मैंने लिख दी है 0,4, तो इसका मतलब ये हुआ है, या इधर माइनस की कोई संख्या लिखी, जैसे माइनस के हमने 4 लिख लिया, इधर लिख दिया प्लस का 4 और बीच में कामा। इसका मतलब ये हुआ है कि माइनस और 4 के बीच की सभी संख्याएं, ओपन इंटरवल का मतलब ये हुआ कि -4 और 4 के बीच की संख्याएं मानी जाएंगी, मतलब -4 और 4 को छोड़ दिया जाएगा। अब अगर क्लोज इंटरवल में लिखें -4 और 4, इसका मतलब ये हुआ कि -4 और 4 दोनों इंक्लूडेड है। यानी कहने का मतलब, अगर हम इस क्लोज ब्रैकेट को ओपन करेंगे, क्लोज इंटरवल को, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, यानी ये सभी संख्याएं इसके अंतर्गत आएंगी। अगर हमने यहाँ ओपन कर दिया तो ओपन में क्या होगा बेटे, -4 और +4 ये छोड़ दी जाएंगी इधर, तो अब ये तुम्हारा हो गया ओपन इंटरवल। तो कुल मिला के क्लोज इंटरवल का मतलब हुआ इन दोनों को इंक्लूड करेंगे, और अगर क्लोज इंटरवल में इन दोनों को इंक्लूड करेंगे, और अगर ओपन इंटरवल है इन दोनों को एक्सक्लूड करेंगे, यानी इन दोनों को छोड़ देंगे, इनसे में कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये ओपन और इंटरवल, क्लोज इंटरवल की बात है, ये बेसिक बात है, फर्स्ट ईयर क्लास में बहुत सा बताया होगा सभी लोगों ने। अब y बराबर साइन इनवर्स x, अब हम y बराबर चलिए बात कर रहे हैं कॉसिक इनवर्स x की। ठीक है, कॉसिक इनवर्स x का क्या होगा, -π/2 से π/2 होगा, लेकिन इसमें एक वैल्यू नहीं होगी। कौन सी नहीं होगी, एक वैल्यू बेटे कौन सी नहीं होगी। अब ये बताओ कि कॉसिक में, ये दिमाग लगाना है कि कॉसिक में ऐसा कौन सा मान है जो मान इनफाइनाइट होता है, अपरिभाषित होता है। तो अपरिभाषित देखिए, तो आप लोग साइन का मान याद करो, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अब 0 का अगर उल्टा करोगे 1/0, ये इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। यानी कि साइन 0 में इनफाइनाइट वैल्यू किसकी होती है, साइन 0 की होती है। तो इनफाइनाइट का मतलब हो गया अपरिभाषित, यानी कि कोई फंक्शन 0 पर अपरिभाषित होगा, यानी कि हम साइन 0 की बात नहीं करेंगे, 0 को छोड़ देंगे। -0 का मतलब हुआ, इससे मतलब नहीं है, क्योंकि कॉसिक में कॉसिक 0 का मान होता है इनफाइनाइट। अगर कॉसिक 0 का मान इनफाइनाइट है तो ये अपरिभाषित फंक्शन हो गया, यानी कि हम इसे परिभाषित नहीं कर सकते हैं, इसलिए बेटे यहाँ पे इसको हम छोड़ देंगे। अब y साइन इनवर्स हो गया, कॉसिक इनवर्स हो गया, एक y बराबर हम लिखेंगे tan इनवर्स x। इस फंक्शन में क्या करेंगे, अभी यहाँ क्लोज इंटरवल है, इस फंक्शन में आप लोग इसका मान देखो, ये आपको याद करना पड़ेगा, -π/2 से π/2 होगा। ये आपको याद करने पड़ेंगे मुख्य मान शाखा, यानी कि मेन जो ब्रांच वैल्यू होगी, मुख्य मान शाखा होगा, जो प्रिंसिपल बोली ब्रांच, सॉरी आप प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे, मुख्य मान जो शाखा मतलब प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो -π/2 से π/2 में होगी। यहाँ -π/2 से π/2 होगा, लेकिन 0 को छोड़ करके, क्योंकि 0 पे कोई भी फलन अपरिभाषित हो जाएगा, उसकी परिभाषा ही नहीं है। अब tan इनवर्स x का जब फलन लेंगे तो -π/2 से π/2, ये याद करने का भी हम तरीका भी बताएंगे, टेंशन मत लेना, याद करने का तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन हम बताएंगे फिर भी। ये इसके मैंने ये क्यों लिखा साइन कॉसिक टेन, इसलिए लिखा है क्योंकि ये हो गई हमारी साइन की फैमिली। अब लिख रहे हैं हम कॉस की फैमिली, यानी कि कॉस के कैंडिडेट की बात करेंगे। कॉस इनवर्स एक्स में याद कर लो 0, यानी कि ये कॉस इनवर्स एक्स में क्लोज इंटरवल 0, π पर मुख्य मान शाखा होता है। कॉस का उल्टा होता है सेक,
सेक इनवर्स एक्स में भी होगा 0 कामा पाई। लेकिन अब एक बात दिमाग लगाओ कि ऐसा कोई सर मान होता है जो सेक में अपरिभाषित हो? बिल्कुल। काश में बताओ, काश में मान किसका 0 होता है? आप कहेंगे कि सर काश 90 का मान 0 होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर काश 90 का मान 0 है तो सेक 90 का मान इनफाइनाइट होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब साफ सीधा है कि 90 पर वैल्यू क्या होगी? अपरिभाषित होगी। यानी जैसे हमने इसमें माइनस किया था, हम इसमें भी माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? माइनस करेंगे पाई बाई 2। क्यों? क्योंकि सेक 90 का मान कितना होता है? अपरिभाषित होता है। तो इस पे परिभाषा नहीं निकलेगी, हमारी फलन फंक्शन परिभाषित नहीं होगा, इसलिए हम इनको छोड़ देंगे। तो माइनस पाई बाई 2 को हम निग्लेक्ट कर देंगे। इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम बात कर रहे हैं, कॉस हो गया, सेक हो गया, एक और कैंडिडेट बचा, वो बचा हमारा कॉट इनवर्स एक्स। उसकी होगी ओपन इंटरवल 0 टू पाई, ओपन इंटरवल 0 टू पाई। इसमें किसको छोड़ा जाएगा? इसमें एक कैंडिडेट को छोड़ा जाएगा। ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स में 0 टू पाई। अच्छा, कॉट में अब ये दिमाग लगाना है कि किसी का मान इनफाइनाइट होता है। कॉट में देखिए tan 0 का मान 0 होता है। ठीक है भाई साहब, सीधी बात है, tan 0 का मान 0। तो जब tan 0 का मान 0 है तो tan 0 के पहले, अब tan 0 का मान 0 हो गया तो ये बना काट 0। काट 0 का मान होगा इनफाइनाइट। तो यानी कि अब हम यहाँ अगर कर सकते हैं तो यहाँ 0 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने लिखा, देखो लिखना चाहो लिख सकते हैं और ना लिखना चाहो नहीं भी लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ ओपन इंटरवल लग गया। ओपन इंटरवल का मतलब होगा 0 और पाई को तो छोड़ ही दो, इसके अंदर वाले जितने अवयव होंगे उनकी हम चर्चा करेंगे। तो ये 0 अपने आप छोड़ दिया। अगर हम इसको ना भी लिखें तो भी 0 छूट गया, क्योंकि यहाँ ओपन इंटरवल है। मैंने अभी ओपन इंटरवल का मतलब बताया था कि इसको और इसको छोड़ करके अंदर की जो संख्याएं होंगी, अंदर के जो मान होंगे वो इनसे शामिल होंगे। तो हालांकि इसीलिए हम चाहो लिख लो या ना भी लिखो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब 0 टू पाई हो गया, ये किसकी वैल्यू हो गई? ये कॉट इनवर्स एक्स की होगी। अब याद कैसे करेंगे? ये आप सभी को याद करना पड़ेगा, क्योंकि इससे सवाल लाएंगे। तो सवाल में पूछेगा कि परिसर बताओ, मुख्य मान शाखा बताओ इस फंक्शन की। आपको तभी बता पाएंगे जब आपको ये टेबल याद होगी। टेबल कैसे याद करेंगे? सुनो, पहले तो हम बात करेंगे साइन की फैमिली की। एक ये साइन की फैमिली और ये है मेरी कॉस की फैमिली। साइन की फैमिली को याद करेंगे तो देखो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल एक आपको याद करना पड़ेगा। अब इसके बाद साइन का उल्टा क्या था? कॉसेक। तो भैया जब इसका उल्टा होता है तो बिल्कुल सेम है, माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2। बस इसमें ये ध्यान रखना कि इस पे फंक्शन अपरिभाषित होगा। आप कहेंगे सर 0 परिभाषित होगा, क्योंकि इस 0 का मान इनफाइनाइट होता है, इस पे हम चर्चा नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे tan इनवर्स एक्स की। तो बेटे tan इनवर्स एक्स को भी याद कर लो। बस क्या रहेगा? इसमें क्लोज इंटरवल है और tan में रहेगा आपका ओपन इंटरवल। बिल्कुल सेम टू सेम सिचुएशन नोट कर देंगे। अब बात करेंगे कॉस की फैमिली की। कॉस की फैमिली में कितना अंतर है? 0 टू पाई, यानी कि यहाँ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है। अब इसको एक याद कर लो, एक कैंडिडेट याद कर लो, बाकी अपने आप याद हो जाएंगे। 0 टू पाई। कॉस का उल्टा क्या था? सेक। जब ये 0 टू पाई है तो ये भी 0 टू पाई होगा, क्लोज इंटरवल के साथ होगा। लेकिन इसमें किसकी परिभाषा नहीं होगी? किसको परिभाषित नहीं कर सकते? माइनस पाई बाई 2 को परिभाषित नहीं कर सकते, जिस प्रकार मैंने ये लिखा था। अब काट इनवर्स एक्स की बात करेंगे। काट इनवर्स एक्स में जैसे tan इनवर्स एक्स में बेटे ओपन इंटरवल था, तो इसी प्रकार काट इनवर्स एक्स में भी ओपन इंटरवल रहेगा 0 टू पाई, यानी कि 0 से पाई के बीच के में जो मान होंगे वो हम उनको मुख्य मान शाखा के अंतर्गत रखेंगे। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। याद करने का तरीका हमने आपको बता दिया है, इससे सरल तरीका हमारे पास तो कोई नहीं है। आप इस टेबल को नोट कर लीजिएगा, आज इसे याद करिएगा और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम अभी आपको लगवाएंगे। किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बोर्ड एग्जाम पूछे जाते हैं, चलिए हम उन पर चर्चा करेंगे। आप सभी लोग इसको पहले नोट कर लें। अब देखिए हम क्वेश्चन लेंगे कोई एग्जाम्पल के तौर पर, किस तरीके से सवाल आते हैं। जैसे ये सवाल है कोई आपका साइन इनवर्स 1/√2 और लिखेगा का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान बोले तो वही मुख्य मान शाखा, यानी कि उसकी रेंज। तो मुख्य मान ज्ञात करने के लिए हमें उसकी रेंज याद रखनी है। रेंज माने वही अभी मैंने लिखाया था, उसकी क्या रेंज रहेगी, उसकी क्या परास रहेगी, उस परास के अंतर्गत परिसर, सॉरी परास नहीं कहेंगे, परिसर कहेंगे, परास को डोमेन कहते हैं। तो उसका क्या परिसर है? तो परिसर आपको याद करना पड़ेगा, अभी जो मैंने टेबल बनाई थी। तो परिसर हमने, अब आपके माइंड में आना चाहिए कि सर साइन इनवर्स फंक्शन दिया गया, तो साइन इनवर्स की अभी मैंने बताई थी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में वैल्यू जो होगी उसे हम परिसर के अंतर्गत रखेंगे, वही हमारा मुख्य मान होगा। मान तो बहुत होते हैं, अभी देखना कैसे।
ये 1/√2 जो मान है वो किसी एक का नहीं है, ये 1/√2 मान साइन की टेबल में π/4 का होता है, मतलब 45 डिग्री का। तो ये मान 45 का ही नहीं है, ये मान अनंत तक जाएंगे आप, बहुत सारे मान है। 45 के बाद आगे जाओगे उसका मान 1/√2, 90 के बाद जाओगे 90 अंश के बाद 1/√2 उसका भी। तो यह मान बस ये है, कभी कभी माइनस आ सकता है, कभी कोई प्लस आ सकता है। तो मान एक नहीं होता है, मान बहुत सारे होंगे, लेकिन हमें बताना क्या है, मुख्य मान बताना है, मेन जो मान होगा प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम आपको देखो एक ट्रिक बताएं। सबसे पहले आप देखो करने के दो तरीके हैं, दो तरीके हम आपको दोनों बताएंगे। माना साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान हमें बताना है। क्या करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले मान लेंगे, माना साइन इनवर्स 1/√2 बराबर मान लेंगे थीटा। अब बेटे साइन इनवर्स, तो देखो साइन थीटा बराबर 1/√2 लिख सकते हैं। ये बात बच्चों को बहुत से समझ में नहीं आई होगी, चलो दोबारा समझो। 1/√2 को हम वैसे लिख दें, थीटा को वैसे लिख दिया। ये साइन इनवर्स जब बराबर के इधर बनेगा तो साइन ही तो बनेगा, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, ठीक है, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। तो अगर ये साइन इनवर्स है, जब साइन इनवर्स जब इधर आएगा तो बराबर में साइन थीटा बन जाएगा, बात साफ है। जैसे इधर अगर कॉस है, कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स जब हम बराबर में इधर लाएंगे तो वो कॉस थीटा बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ साइन इनवर्स 1/√2 थीटा है, तो 1/√2 को वैसे लिखना है, बराबर थीटा वैसे लिखना है। अब इनवर्स जब इधर आ गया तो साइन थीटा बन जाएगा। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, या साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/√2, एक ही बात है। अब यहाँ आपको दिमाग लगाना है कि सर ये 1/√2 मान साइन के टेबल में किसका होता है। अब साइन की टेबल आपको मान याद रखने पड़ेंगे, 0, 30, 45, 60 और 90, इतने मान तो आपको याद ही हैं। अगर आपको याद नहीं है मान, तो हमने एक वीडियो अपलोड किया है, मान कैसे याद करें, वो वीडियो आप लोग हमारे मैथ्स ज्ञान चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, और इस वीडियो में आप समझ सकते हैं कि मान कैसे निकालें। उस वीडियो को जरूर देखें, तभी आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर 1/√2 है। हम क्या करेंगे, साइन की टेबल में 1/√2 मान सभी को मालूम है π/4 होता है, यानी कि 45 डिग्री का। देखिए हम बात इसमें रेडियन की करेंगे, डिग्री नहीं करेंगे, डिग्री आपका हाई स्कूल तक चलेगा, रेडियन की बात करेंगे फर्स्ट ईयर और इंटर में। तो यहाँ क्या करेंगे, साइन 1/√2 की जगह हम लिख सकते हैं साइन π/4, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मान π/4 इसका होता है 1/√2 का। अब साइन से साइन खत्म हो जाएगा, काटना नहीं है, ये केवल हम लोग मानते हैं कट जाएगा, तुलना करने पर समझ सकते हैं। तो थीटा बराबर क्या आएगा, π/4 आ गया। यानी कि अब आप ये दिमाग लगाओ कि कह रहा था मुख्य मान बताओ, क्या ये मान हमारे उस रेंज में आ रहा है जिस रेंज की हमने साइन इनवर्स की बात करी थी, बिल्कुल आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं थीटा बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। चेक करिए जरा, -π/2 का मतलब कितना हुआ, 90 डिग्री, माइनस के 90 डिग्री, और π/2 का मतलब हुआ +90 डिग्री। तो +90 डिग्री और -90 डिग्री के बीच में ही π/4 आता है, π/4 ने 45 डिग्री, सर बिल्कुल आता है, क्योंकि 45 डिग्री इसके बीच में तो आएगा। तो हम यही मान हमारा मान, यानी कि ये मुख्य मान होगा जो इनके बीच में आएंगे। हालांकि ये भी मान माने जाएंगे, अगर π/2 माइनस का आएगा वो भी माना जाएगा, मैंने भी बताया क्लोज इंटरवल है, और π/2 प्लस का आएगा तो भी माना जाएगा, क्योंकि क्लोज इंटरवल है। अगर ओपन इंटरवल होता तो इन दोनों को छोड़ देते, इनके बीच के मानों को लेते, ठीक है। तो 45 डिग्री है, इनके इन्हीं में तो आ रहा है, इस रेंज में आ रहा है, यानी कि थीटा ये बिलोंग का चिन्ह होता है। हम आपको क्या बताएं, तो फर्स्ट ईयर की बेसिक चीजें हैं, यानी थीटा बिलोंग कर रहा है, यानी थीटा इसके अंतर्गत आता है -π/2 से π/2, बिल्कुल साफ सीधी बात है। तो बेटे ये एक नंबर का ही सवाल है, लेकिन ये बहुत गहराई से पढ़ना है, क्योंकि यहीं से शुरुआत होगी सवालों की। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको ये प्रिपेयर करना है। इससे रिलेटेड अभी हम और क्वेश्चन आपको लगवाएंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, कोई समस्या है तो आप लोग बताइएगा, इसको नोट करिएगा सभी लोग। अब देखिए हम कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम बात कर लेंगे, चलिए एक सवाल हमने 10 से ले लिया, tan इनवर्स माइनस का 1/√3 है। तो आपको भाई बताना है, मुख्य मान बताना है। मुख्य मान क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। तो वही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है, अब उन्होंने 10 की बात कर दी। तो हमारा पैटर्न वही है, हमने यहाँ माइनस चिन्ह ले लिया। फोकस इस बात पे करना कि माइनस चिन्ह वाला सर कैसे करेंगे। तो देखिए 10, अगर tan इनवर्स क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमारा तो काम वही है कि हम उसको क्या मान लेंगे, बराबर में हमने थीटा मान लिया, माना। तो यहाँ से -1/√3 बराबर tan थीटा आएगा, यानी हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं tan थीटा बराबर माइनस का 1/√3, इतना हम लिख सकते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे,
अब हमें ये दिमाग लगाना है कि 1/√3 मान, माइनस चिन्ह बना रहने दो भी, 1/√3 मान 10 की टेबल में होता है किसका, 30 अंश का। बिल्कुल सही बात है, 30 अंश का होता है। 30 अंश को हम रेडियन में कहेंगे π/6, यानी कि 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। तो हम क्या करेंगे, माइनस चिन्ह वैसे ही लगा लेंगे, इस 10 को हम 10 लिख देंगे और ये मान किसका होता है, π/6 का। भाई माइनस चिन्ह था वैसे लगा लिया, अब ये 10 π/6 है वो मैंने लिख दिया। अब यहाँ क्या करेंगे, tan थीटा बराबर माइनस, आपने एक बात पढ़ी होगी क्लास 10th में 9th में कि अगर tan माइनस थीटा होता है तो वो माइनस tan थीटा बन जाता है। अगर tan माइनस थीटा हो तो वो माइनस tan थीटा बन जाता है। अब अगर माइनस tan थीटा है तो वो tan माइनस थीटा बन जाएगा। तो ये क्या है, ये माइनस tan थीटा, ध्यान दो ये वाली फॉर्म लिखिए, माइनस tan थीटा, तो हमें बराबर हम क्या ले सकते हैं, tan माइनस थीटा, यानी कि जो बाहर जो माइनस है वो हमारा अंदर पहुंच जाएगा। थीटा के लिए लिखा क्या है, माइनस π/6। अब यहाँ ध्यान से दो, tan और tan खत्म हो गया तो थीटा इज इक्वल टू क्या आया, माइनस का π/6। अब गौर करो जरा कि क्या थीटा बिलोंग कर रहा है उसी रेंज में। रेंज क्या थी tan की, याद करो, tan की रेंज थी ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, यही थी रेंज। अब यहाँ चेक करो कि माइनस π/6 क्या इनके बीच मारा है, -90, π/2 का मतलब -90, ये +90 हो गया, और π/6 का मतलब क्या हुआ, 30 डिग्री। किसका 30 डिग्री, माइनस का 30 डिग्री। क्या इसके अंदर आ रहा है, जी बिल्कुल आ रहा है। तो यानी हम कह सकते हैं कि यानी कि सर ये हमारा थीटा इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, यानी कि ये जो मान निकला है वो हमारा कौन सा मान है, इसी को हम कहेंगे सर प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान। ठीक है, ये बात उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, माइनस चिन्ह वाला सवाल मैंने इसीलिए लिया कि माइनस चिन्ह वाला कैसे करेंगे, यहाँ पे फोकस करना बस। -tan π/6 माइनस चिन्ह को अंदर जब ले जा सकते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग, 10 से 10 खत्म हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू -π/6। इसको नोट कर लो। अभी हम सवाल आपको एक दो और बताएंगे, फिर हम आपको होमवर्क देंगे, वो सभी लोग मुझे शेयर करेंगे। अब देखिए हम क्वेश्चन अगला ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि cos इनवर्स माइनस का √3/2 है, तो आपको कहेगा, तो वही बात कहेगा, तो मुख्य मान बताना है, वही प्रिंसिपल वैल्यू, राइट। अब क्या करेंगे कि cos, वही बात है, सबसे पहले तो हमारा वही काम है कि हम पहले मानेंगे। तो माना लेट y बराबर या थीटा बराबर मानेंगे, थीटा बराबर cos इनवर्स, ऐसे लिख लो, cos इनवर्स √3/2, इसको हम क्या मान लें, cos थीटा। तो वही बात आ जाएगी, cos थीटा बराबर अंडर, यहाँ चिन्ह माइनस का है, सॉरी, माइनस का √3/2। अब क्या करना है, तो यहाँ पे फोकस करना है इस बात का, cos थीटा बराबर माइनस का √3/2 है। अब आप कहेंगे, आपके मन में बात आ रही होगी कि सर ये मान हम क्या लिख सकते हैं, √3/2 मान होता है cos π/3 का, ठीक है, सॉरी π/6 का मान होता है, यानी कि π/3 का होता है, क्योंकि cos 30 का मान होता है √3/2, यानी कि π/6 की वैल्यू होती है √3/2। तो यानी कि इसे हम ले सकते हैं cos π/6, cos π/6, क्योंकि माइनस जगह माइनस, cos π/6। लेकिन हमें यहाँ पे अपवाद के रूप में काम थोड़ा देखना पड़ेगा। यहाँ ध्यान रखना बेटे, हमें 3 चीज़ों को फोकस करना है। अगर cos के अंदर माइनस चिन्ह है तो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में वो रूल काम नहीं करेगा कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, बिल्कुल सही बात है, और cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल सही बात है, होता है, और सेक माइनस थीटा वो प्लस का सेक थीटा होता है, और टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, यानी कि केवल cos और सेक ये प्लस के होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, ये रूल सीख लो, मैंने अभी नहीं बताया होगा, अब मैं बताऊंगा। अगर साइन माइनस थीटा है, माइनस साइन थीटा ही लिखेंगे। cos माइनस थीटा है तो इसके लिए फॉर्मूला पता क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग cos, इसके लिए देखो आप लोगों को हम फॉर्मूला लिखा दें, जैसे साइन इनवर्स माइनस थीटा है तो माइनस साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा। अगर cos इनवर्स माइनस थीटा है, इसको हम क्या करेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। इसे आप लोग ध्यान दें, थोड़ा गौर करें। अगर cos इनवर्स माइनस थीटा है तो पाई माइनस cos इनवर्स थीटा।
क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अब एक बात बताओ, पाई का मतलब होता है 180 अंश, तो cos 180 अंश माइनस थीटा जो होता है वो माइनस ही cos थीटा होता है। देखो cos, अगर ये फॉर्मूला है 180 माइनस थीटा, तो आपको पता होना चाहिए cos 180 माइनस थीटा वो क्या होगा, माइनस का cos थीटा ही होता है। ठीक है, माइनस का cos थीटा। अब हमें यही माइनस तो लिखना ही है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्ट मेथड से नहीं लिखेंगे, हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये बात को ध्यान रखेंगे कि अगर ये cos माइनस का एंगल है तो हम उसको पाई माइनस cos इनवर्स थीटा लिखेंगे। अब जैसे सेक की बात करें तो सेक भी क्या होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। अब हम बात करें साइन हो गया, अब हम बात करेंगे साइन के अलावा किसकी, टेन इनवर्स माइनस थीटा की, तो टेन इनवर्स माइनस थीटा होगा माइनस टेन इनवर्स थीटा, ये वही काम करेगा रूल। और टेन के बाद अगर हम बात करें कॉट की, ये कॉट नहीं होगा, क्यों नहीं, अच्छा एक बात और छूट रही, कॉसेक। कॉसेक की अगर बात करें, कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा वो आपका होगा माइनस का कॉसेक इनवर्स थीटा। देखो ये क्या हम बताना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं, मैंने आपसे कहा साइन की फैमिली अलग है और कॉस की फैमिली अलग है, तो साइन की फैमिली में ये रहेगा, साइन की फैमिली में ये रहेगा, साइन की फैमिली में ये रहेगा। मैंने अभी बताया था रेंज वाला सूत्र याद करने का तरीका, वही ये कॉस की फैमिली है। कॉस फैमिली में कौन कौन मैंने बताया था, कॉस आएगा, सेक आएगा और कॉस की फैमिली में कॉट आएगा। अगर कॉट इनवर्स माइनस थीटा है, अगर कॉट इनवर्स माइनस थीटा है, ध्यान दें बच्चों, अगर कॉट इनवर्स माइनस थीटा है तो क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होगा। अगर कॉट इनवर्स माइनस थीटा होगा तो पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा होगा। बस ध्यान रखना तीन चीजों को, अगर कॉस के अंदर माइनस हो इस तरीके से करेंगे, सेक के अंदर माइनस हो इस तरीके से करेंगे, अगर कॉट के अंदर माइनस हो तो भी इस तरीके से करेंगे। बाकी के मानों में हम डायरेक्ट ही माइनस चिन्ह लगाएंगे, जैसे मैंने इससे पहले वाला सवाल बताया था। तो ये बेटे क्या है, कॉस है, किसका है, माइनस का, तो हमारा कौन सा रूल फॉलो करेगा, पाई माइनस थीटा वाली फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो यहां देखो गौर करो जरा, तो देखिए बच्चों हम क्या करेंगे यहां पे कि cos थीटा बराबर माइनस के cos। अब हम क्या करेंगे, देखो cos यहां माइनस हटा दो, हम यहां लिख सकते हैं इसको cos पाई माइनस थीटा। गौर करना, cos पाई माइनस थीटा, क्यों, cos पाई का मतलब 180, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, बात वही हो गई। तो हम क्या करेंगे, अगर माइनस चिन्ह है तो हम इसको हमेशा देखना पाई माइनस लिखेंगे, और जो एंगल लिखा उसको भाई चीटिंग करके लिख देंगे cos पाई माइनस थीटा। अब यहां देखो cos थीटा बराबर cos, ये बताओ कि हम एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, तो 6 पाई और माइनस पाई कितना बचेगा, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई, तो लिखेंगे 5 पाई, इसको हटा देते हैं, 5 पाई बटे 6, cos से cos खत्म, थीटा बराबर क्या आया 5 पाई बटे 6। अब गौर करो जरा कि ये cos का जो रेंज बताई थी मैंने, क्या वो बिलोंग कर रहा है, क्या थीटा बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में 5 पाई बाई 6 आ रहा है, क्योंकि cos, सॉरी यहाँ पे गलत बता रहा, रेंज जो है cos की मैंने बताई थी 0 टू पाई, सॉरी cos की रेंज क्या बताई थी मैंने, 0 टू पाई, cos की फैमिली है ना 0 टू पाई। अब तुम यहाँ चेक करो कि सर क्या ये 0 से पाई के बीच में 5 पाई बाई 6 आ रहा, भाई 5 पाई बाई 6, पाई बाई 6 का मतलब कितना हुआ, पाई बाई 6 का मतलब हुआ 30 अंश, हुआ कि नहीं हुआ, पाई बाई 6 का मतलब 30 अंश, ये कितने लिखे 5 लिखे, तो 5 का गुणा 3 कर 150, क्या 150 0 और 180 के बीच में ही तो 150 आता है, सर बिल्कुल आता है। तो क्या ये रेंज में फॉलो कर रहा है, बिल्कुल फॉलो कर रहा है, यानी ये मान क्या होगा, मुख्य मान होगा, तभी आंसर वेरीफाई होगा, अन्यथा हम दुनिया भर के मान लिख दें कोई मतलब नहीं रहेगा। आपका मुख्य मान जो होगा वो ये होगा, यूनिक मान होगा, इस मान की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि हम तमाम जो मान होते हैं उन मानों को लिख दें। अभी आप अगर वैसे करते 90 माइनस थीटा तो आंसर दूसरा आता, लेकिन वो गलत हो जाता। हमें क्या करना है, पाई माइनस थीटा से करना है। तो इस तरीके से कौन कौन सवाल करने हैं, cos अगर हो माइनस में तो ध्यान रखना, सेक माइनस में हो तो ध्यान रखना, और काट माइनस में हो तो ध्यान रखना, बाकी सब डायरेक्ट ही कर देंगे, पाई माइनस थीटा करके नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस सवाल को आप फोकस करें, थोड़ा गौर करें, इस सवाल रिलेटेड आपको अभी और सवाल देंगे, उन सवालों को आप लोग घर पे करेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। अब देखिए हम आपको होमवर्क देंगे, कुछ सवाल होमवर्क के लिए जैसे कुछ भी लिख सकते हैं,
आपको होमवर्क में ये करना है और सभी लोगों को मुझे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे शेयर करना है पर्सनल नंबर पे, ठीक है। तो मुझे लगेगा कि आप लोग थोड़े इंटरेस्टेड हैं, हम भी मेहनत करेंगे। और तो देखो क्या करेंगे, सवाल जैसे लिख लो कॉसिक इनवर्स √2, ठीक है। कॉसिक इनवर्स √2, इन सबका क्या बताना है, का मुख्य मान बताना है आपको। सभी का वही कॉमन है, आपको वही काम करना है। इसके बाद मैं चलो माइनस भी एक ले लूँ जिससे आपको याद रहे, कॉट इनवर्स √3, ठीक है। और वो भी मैंने लिख लिया माइनस का, क्योंकि अगर प्लस का होता तो कोई दिक्कत नहीं, तो आपको पाई माइनस थीटा नहीं लगाना है। अगर माइनस है तो ध्यान रखना पाई माइनस थीटा वाली फॉर्म लिखनी है, जो भी मैंने बताई थी। इसका भी आपको वही काम करना है। तीसरा सवाल मैं दे रहा हूँ, कासिक हो गया, कॉट हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ, चलिए सेक की बात कर लूँ। सेक इनवर्स कास 90 सेक, ठीक है। चलो सेक इनवर्स √2, चलिए सेक इनवर्स √2 मैंने ले लिया है। सेक इनवर्स √2 का मुख्य मान बताइए, ठीक है। सेक इनवर्स √2 का मुख्य मान बताइए। अच्छा, यहाँ पे एक काम करना, यहाँ पे आप लोग थोड़ा फेरबदल कर लो, 2 कर लीजिए, ठीक है। कॉसिक इनवर्स 2 का मुख्य मान बताना है, कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान बताना और सेक इनवर्स √2 का मुख्य मान बताना। ये 3 ही सवाल हम दिए, ज़्यादा भरमार नहीं दी ताकि आप लोग कर पाएँ, थोड़ा मन लगाएं, ठीक है। तो इन 3 सवालों को सभी लोग ग्रुप में शेयर करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल का वीडियो बनेगा तो हम आपको अपलोड करेंगे। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।